इस युद्ध की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पावर, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाला अमेरिकी जंगी जहाज जेराल्ड फोर्ड, वो इस युद्ध को छोड़ करके चला गया है। अभी तक ऐसी खबरें बहुत बार निकल करके सामने आई, बहुत बार मैंने बताया कि अलग अलग रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो ग्रीस चला गया है, लेकिन अब पुख्ता तौर पर एक खबर निकल करके सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि ये युद्धपोत जो 2017 के अंदर, जिसको अभी 10 साल भी नहीं हुए थे, जेराल्ड फोर्ड जिसको बने हुए अभी सिर्फ 9 साल हुए थे, पहला उसका युद्ध था और पहला युद्ध भी इतना बड़ा युद्धपोत वो नहीं लड़ पाया और पहले ही युद्ध के अंदर वो मैदान छोड़ करके चला गया। ये सबसे बड़ी खबर है और एक तरीके से आप यूं कहिए कि ये 2 मोर्चों पर अमेरिका का नुकसान कर रही है। पहला नुकसान तो यह है कि रेड सी में जहां इसकी तैनाती की गई थी, रेड सी जहां पर दूसरी स्टेट है बाब अल मंदेब, जैसे एक स्टेट ऑफ हुर्मुज है और वैसे ही रेड सी के अंदर आप यूं कहिए कि दूसरी स्टेट ऑफ हुर्मुज है जिसका नाम है बाब अल मंदेब, और जहां पर रेड सी में हूती का कब्जा है, वहां पर इस युद्धपोत को लगाया गया था, जेराल्ड फोर्ड को लगाया गया था। और अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, अमेरिकी न्यूज एजेंसी वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। और सोचिए जरा, इतनी बड़ी खबर अगर कोई एजेंसी दे रही है तो जाहिर सी बात है वो समझते हैं इस खतरे को कि डोनाल्ड ट्रंप रात को ताला लेकर के आ जाएंगे दफ्तर पर ताला लगाने के लिए अगर झूठी खबर लगा दे तो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं, क्योंकि अमेरिका में पत्रकारिता, उसकी अपनी पकड़ है, उसकी अपनी मजबूती है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, इसीलिए वहां पर ब्लूमबर्ग ने यह रिपोर्ट छापी है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मैं आपको बहुत विस्तार से दिखाने वाला हूं। मैं थोड़ी सी भूमिका आपको इसलिए बता रहा हूं कि जेराल्ड फोर्ड, उसकी इंपोर्टेंस क्या है वो आप समझ जाए। वैसे तो इस युद्ध के दौरान इन 3 जंगी जहाजों का खूब जिक्र हुआ, लेकिन जेराल्ड फोर्ड ये पहला अमेरिकी जंगी जहाज है जो अब ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से इस युद्ध को छोड़ करके जा चुका है। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो दूसरा जंगी जहाज है, उसकी लोकेशन भी कहां है, या उसकी लोकेशन बदल दी गई है या उसको पीछे हटा दिया गया है, इसके ऊपर अमेरिका की तरफ से बहुत ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो जहाज सालों साल 100 साल 200 साल चलते हैं, वो जहाज 10 साल भी नहीं चल पा रहा है। 10 साल भी नहीं हुए उस जहाज को और वो जहाज मैदान छोड़ करके चला गया है। ये अमेरिका के हथियारों की एक तरीके से आप ये कहिए कि काबिलियत है। मैं काबिलियत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाकी आप अपनी तरफ से इस्तेमाल कर लीजिए। इस खबर में डिटेल में बात करें उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है आपका। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगातार दिन रात इस खबर से जुड़ी हुई एक एक अपडेट वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब जरा एक एक करके डिटेल में समझिए कि ये जेराल्ड फोर्ड, इसकी कीमत क्या थी और अमेरिका को कितना बड़ा झटका लगा है। जेराल्ड फोर्ड युद्धपोत मई 2017 में बना था और इसकी कीमत है 13.2 अरब डॉलर, यानी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए। और यह युद्धपोत अब तक अमेरिका का सबसे महंगा युद्धपोत है, सबसे महंगा जंगी जहाज है ये अमेरिका का। पेंटागन में अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका रक्षा विभाग, वहां पर एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जहाज में कई तरह की समस्याएं हैं। ये समस्याएं 2022 में जब इसके टेस्ट शुरू होने थे, उसके बाद में समस्याएं सामने आने लगी। इस युद्धपोत का अभी तक कोई पर्याप्त टेस्ट डेटा भी उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से जहाज को लेकर के ताल ठोक करके कोई दावा नहीं किया जा सकता। ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, वो एक एक करके मैं आपको हिंदी में आपको ये बता रहा हूं। इस युद्ध को लेकर के कोई ताल ठोक करके दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में डेटा ही नहीं है। जैसे विमान उड़ाने और उतरने की रडार सिस्टम और जो प्रणाली है, उसको लेकर के कोई डाटा नहीं है कि भैया क्या इस पर विमान उतर भी सकते हैं, इससे उड़ भी सकते हैं। कोई खास डाटा इसको लेकर के नहीं है। दुश्मन के हमले के बाद में भी काम करने की इसकी क्षमता है या नहीं है, कि नुकसान पहुंच जाता है, यानी
जहाज का एक हिस्सा अगर मान लीजिए कि क्षतिग्रस्त हो जाता है तब भी ये काम करता रहेगा या नहीं करता रहेगा, इसको लेकर के कोई पर्याप्त डाटा नहीं है। हथियार और गोला बारूद को ले जाने के लिए जो लिफ्ट है उसको लेकर के कि लिफ्ट है या नहीं है तो कितनी है, या कितना गोला बारूद जो लेकर के जा सकती है, कोई डाटा नहीं है इसको लेकर के। पेंटागन ने कहा है कि जहाज बने हुए 9 साल हो गए हैं, अभी तक यह साफ नहीं है कि यह असली युद्ध में कितना असरदार साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, जो अमेरिका पूरी दुनिया में मुनादी करके अपने हथियारों को बेचता है, वो अमेरिका कभी अपने जंगी जहाज जब आसमान से गिरते हैं तो कहता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है साहब। जब समुद्र के अंदर आग लगती है, समुद्र के अंदर से अपने जंगी जहाज़ों को हटाना पड़ता है तो कहता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। और जब जमीन पर उसके जहाज़ खड़े खड़े वो ध्वस्त कर दिए जाते हैं तब भी टेक्निकल प्रॉब्लम कह करके ये वो कह करके वो भाग जाता है। कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा अमेरिकी जंगी जहाज़ या यूं कहें कि विमान और ये सब मिला करके अभी तक नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और इसको लेकर के मैंने पहले भी कहा था, 100 से ज़्यादा देशों में अमेरिका के जहाज़ बिकते हैं, अमेरिका के आप यूं कहिए कि हथियार बिकते हैं, विमान बिकते हैं। और कल को अमेरिका ऐसे तो सड़क पे आ जाएगा जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक्सपोज हो रहे हैं नेता के तौर पर, और उनके हथियार वो एक्सपोज हो रहे हैं उनकी फेलियर्स को लेकर के। अब देखिए, इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि यह भी साफ नहीं है कि दुश्मन के विमान, मिसाइल या छोटे हमले या ड्रोन नौकाओं को कितनी अच्छी तरीके से ये पकड़ सकता है या रोक सकता है। यानी इस युद्ध को लेकर के अगर मैं आसान भाषा में अगर आपको एक लाइन में कहूं तो एक तरीके से जैसे खेत के अंदर जो बैल को, छुट्टा सांड को रोकने के लिए मुखौटे लगाए जाते हैं, पुतले लगाए जाते हैं, ये कुछ उस तरीके से है। ये रिपोर्ट कम से कम यही बात कह रही है कि इसको डराने के लिए खड़ा कर दिया गया कि देखो भाई इतना बड़ा जहाज है, ये है वो है, डराने के लिए, हवा बनाने के लिए इसको खड़ा कर दिया गया। अरे साहब, जो काम का नहीं उसका क्या नाम? नाम से काम नहीं होता है, काम से नाम हो जाता है। यहां तो नाम को मिट्टी में मिला दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं मिट्टी में मिलाने के लिए और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे जहाज खड़े कर दिए गए। इनको लगा था शायद युद्ध करने की नौबत नहीं आएगी, शायद हम एक तरफ जेराल्ड को खड़ा कर देंगे, एक तरफ अब्राहम लिंकन को खड़ा कर देंगे, उधर खामेनेई को जाकर के मार देंगे और ईरान घुटने टेक देगा और ईरान जो थूक करके चाटने लगेगा। इनको शायद इस बात का गुमान था। इनको लगा था कि इनका कभी इस्तेमाल नहीं होगा, ये तो केवल डराने के लिए खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इतनी बुरी तरीके से दुर्गति हो जाएगी। अब देखिए, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जिन कमियों को पहचाना जा सका है उसके लिए अमेरिकी सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं दिया गया है। यानी जहां पर कमी भी है तो उस कमी को कैसे ठीक किया जाएगा, इसको लेकर के अमेरिका की सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया गया कि भैया ठीक है ये दिक्कत है तो इसको लेकर के ये पैसा खर्च हो रहा है, पैसा खर्च करके ठीक कर लीजिए, वो भी नहीं है। एक बड़ी समस्या और ये है कि जहाज में सभी सैनिकों के लिए रहने के लिए पर्याप्त बिस्तर तक नहीं है। करीब 159 बिस्तरों की और जरूरत है। यानी 150 के करीब सैनिक जो और वहां पर रहते हैं उनके लिए और बिस्तरों की जरूरत है। अगर भविष्य में भी इसमें और आधुनिक विमान या ड्रोन शामिल किए जा सकते हैं तो ये समस्या और बढ़ सकती है। यानी अगर आगे कल को और इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो इक्विपमेंट्स चलते हैं वो उनको चलाने वाले सैनिक होते हैं, उनके रहने के लिए जगह नहीं है इस जहाज में। अब सैनिक जो है वो खड़े भी नहीं रहेगा भैया 24 घंटे, उसको आराम भी चाहिए। उम्मीद के मुताबिक जहाज पर रहने वाले सैनिकों की जिंदगी, लाइफ क्वालिटी पर भी असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर के यह बहुत महंगा और बहुत आधुनिक जहाज है, यानी मॉडर्न जहाज है, लेकिन अभी भी इसमें कई समस्याएं हैं और यह पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है या नहीं ये भी साफ नहीं है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो लोग एक कहावत कहते हैं कि भैया हाथी पाल लिया हमने, हाथी। जैसे कई लोग चाव चाव के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फोर्ड एंडीवर ले आता है, कोई जो है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी ले आता है, कोई एंडीवर ले आता है, कोई आजकल एक डिफेंडर गाड़ी चल रही है वो ले आता है। गाड़ी तो ले आए आप, पैसा आपने खर्च कर दिया, ठीक है, बाप दादा की ज़मीन बिकी थी, उस ज़मीन बिक्री से जो पैसा आया 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए जो भी आया, और आपने वो पैसे दिए, कुछ लोन पे वो गाड़ी हो गई और उसके बाद में गाड़ी आप लेकर के आ गए, लेकिन उस गाड़ी की जो किस्त है या उस गाड़ी की जो तेल का जो खर्चा है या मेंटेनेंस है वो आपसे नहीं हो पा रहा है।
एक सबसे महंगा जहाज बनाकर के अमेरिका ने खड़ा कर दिया, लेकिन वो जहाज अब रख रखाव उसका नहीं हो पा रहा, उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। दो बड़ी बातें मैं आपको और बता दूं, मैंने 2 दिन पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी कि अमेरिका अपनी जरूरत से ज्यादा और अमेरिका उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इस युद्ध में इन्वॉल्व हो चुका है और उसकी इतनी कैपेसिटी थी नहीं। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान पहले सप्ताह में जितने हथियारों का प्रयोग किया, जितनी पैट्रियट का इस्तेमाल किया, पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया, उतनी तो वो 1 साल में बनाता तक नहीं है। 1 साल में 750 के करीब पैट्रियट मिसाइलें जो हैं उसका उत्पादन होता है और अमेरिका ने 1 सप्ताह के अंदर अंदर 800 इस्तेमाल कर ली। यानी टेक्निकली अगर आप देखें तो ये युद्ध अब आगे जितना जाएगा अमेरिका के लिए उतना ही गड्ढा खुदता चला जाएगा। अमेरिका किसी दूसरे की कब्र नहीं खोद रहा है, बल्कि अपनी खुद की कब्र खोद रहा है। और एक पॉइंट मैं इसी में आज आपको और बता देता हूं, जो अभी नया पॉइंट, नई जो है खबर रिपोर्ट मैं देख रहा था और नई रिपोर्ट एक सामने आई है, उसमें भी हथियारों को लेकर के बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका की स्थिति बहुत बुरी है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक 850 से ज्यादा टोमहुक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यह संख्या 2003 में इराक पर हमले के दौरान इस्तेमाल की गई करीब 800 मिसाइलों से भी ज्यादा है। एक बात यहां पर ध्यान दीजिए साहब, यहां युद्ध हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और इस बीते 1 महीने के दौरान ये 850 टोमहुक क्रूज मिसाइलें प्रयोग में ला चुके हैं। और इतनी मिसाइलें तो इन्होंने इराक युद्ध के दौरान भी इस्तेमाल नहीं की थी। आप सोच रहे हैं, ईरान इनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा इनके लिए नासूर बन चुका है। ईरान अब जिस कदर अमेरिका का नुकसान पहुंचा रहा है, अमेरिका को धीरे धीरे कंगाली की तरफ भेज रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे ये रिपोर्ट्स निकल करके जा रही हैं और अमेरिका में पढ़ने लिखने वाली आवाम है, वहां पर लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सब गोबर भक्त हैं और सब गोमूत्र पर जो है वो ज्ञान दे करके निकल जाएंगे। नहीं साहब, वहां पर लोग पढ़ते हैं, पढ़ करके सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार को सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि बेवजह हमें क्यों एक युद्ध के अंदर धकेल दिया गया, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां के लोगों से ही पैसा वसूल किया जाएगा। कोई भी सरकार हो दुनिया में, किसी भी मुल्क की सरकार हो, कोई भी सरकार अपनी जेब से पैसा डाल करके, कोई नेता अपनी जेब से पैसा डाल करके युद्ध नहीं लड़ता है। वो आखिरकार या तो सरकारों की जो जमा पूंजी होती है, लोगों की जो जमा पूंजी होती है, या तो वो खर्च होती है, या अगर ज्यादा ही पूंजी खर्च हो जाए तो फिर उसके बाद में लोगों से वसूल की जाती है। अब लोग वहां के पूछेंगे, डोनाल्ड ट्रंप बाबू हमें क्या मिला, हमें क्यों कूदा दिया इस गंदी नाले के अंदर आपने, क्यों आखिरकार हमारे कपड़े जल गए? लोग जरूर वहां पर सवाल करेंगे। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप वहां पर किस तरीके से आवाम का सामना करेंगे। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के अंदर, बहुत बुरी स्थिति डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैदा होने जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी मैंने पहले भी एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उस पर हमने विस्तार से बात किया था, अब्राहम लिंकन का भी कोई बहुत प्रयोग नहीं हो रहा है। ये जो बड़े बड़े हाथी ला करके खड़े किए थे, पता ही नहीं चल रहा है कि इनसे कौन सा किला जो है वो तोड़ने की बात कही गई थी, क्या रणनीति लेकर के आप आए थे यहां पर। अब्राहम लिंकन का भी कोई बड़ा आता पता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कहीं पर उसकी तरफ से कोई बहुत बड़ा हमला हो गया हो या कोई बहुत ज्यादा जो है उस युद्धपोत का अमेरिका की तरफ से प्रयोग किया गया हो। अरे उधर तो वो उसके शाहिद ड्रोन ने कहर मचा दिया, पूरी दुनिया में शाहिद ड्रोन जो है पॉपुलर हो गए। और शाहिद ड्रोन जैसे जो ड्रोन है वो अब बाकी के मुल्क बनाने पर विचार कर रहे हैं। खुद जो है वो इजराइल की तरफ से कॉपी किया जा रहा है कि किसी तरीके से हम भी ऐसे ड्रोन बनाएंगे। और आपके हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए के जो जंगी जहाज हैं वो केवल और केवल एक तरीके से आप यूं कहिए कि दगे हुए कारतूस साबित हो रहे हैं। तो बहरहाल लगातार हमारी कोशिश ये है कि इस युद्ध से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स वो आप तक पहुंचाई जाएं और इस युद्ध में कौन कितने पानी में है और जो पानी में खड़ा हुआ उसमें कितना पानी बचा है वो आप तक जरूर पहुंचाया जाए। आप क्या सोचते हैं, हमारी रिपोर्ट्स आपको कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। लगातार हम आप तक रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस खबर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जरूर, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हो सके, मुमकिन हो तो हमारी आर्थिक तौर पर मदद कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।